जब ये गए थे मोदी जी ईरान में, तो ईरान के प्रधानमंत्री से मिले, वो बोले थे खमेनी साहब मोदी जी को बैठा के, हमारी जो पर्शियन सभ्यता थी आपके देश में उस समय वैदिक सभ्यता चल रही। अभी यूरोप वाला था, हम तो लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजे हैं और हम न्यूटन थर्ड लॉ खोजे हैं, हमारे यहाँ पहले से। हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, ईरान वाला ले गया, हलाकू खान मार दिया, और यही वो उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे रूस यूरोप पे कब्जा कर लिया। और जब ये उस्मानिया सल्तनत कब्जा करते हुए इटली कब्जा हो गया, फ्रांस कब्जा हो गया, स्पेन कब्जा हो गया, भारत से जितने स्क्रिप्चर्स थे, जितने शास्त्र थे, जितने समझदार थे, यहां से चूंकि ये व्यापार के रास्ते जाते थे तो यहां किताबें यहां पहुंचने लगी, और भारत का जो वैदिक ज्ञान था वो उठ के कहां चला गया? ईरान। कहां चला गया? ईरान। और ईरान में इतना रिसर्च हुआ कि भारतीय ज्ञान का रिसर्च भारत में ना होकर कहां हो गया? ईरान। और ईरान में जब ये हुआ तो यहां से इतना डेवलपमेंट किया। आज 99% रेशियो है एजुकेशन लिटरेसी रेशियो। जब हम यहाँ पे अंग्रेज आए थे ना, 1835 की बात है, 1835 हमारा लिटरेसी रेशियो 65% था, 65% हमारी लिटरेसी रेशियो। कब की बात बता रहे हैं? 1835। उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो जानते हो कितना था? उस समय ब्रिटेन का लिटरेसी रेशियो 27% और हमारी लिटरेसी रेशियो 65%। समझ में आ रहा है? इन्होंने आके सबसे पहले एजुकेशन बर्बाद किया और कहते हैं कि वो लोग मॉडर्न थे। ससुरे तुमने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, सबको मारे, तुम मॉडर्न कहीं से हो गया? तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई समझ में आ रही है कहां जा रही है? सब घेर और के पता नहीं किधर से जा रही है, ये आपस में लड़ते रहता है। इसमें समझदार कौन निकला? ईरान। ईरान वैदिक एजुकेशन कहां से ले गया? भारत से। और यहां से उठा के कौन ले गए? सब यूरोप वाले। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यूरोप वाले हमारे एजुकेशन पे रिसर्च किए, तो यूरोप वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम जिंदगी भर बोलते रह जाओगे, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि बीच का लिंक टूटा है। बीच का लिंक टूटा है तो लिंक देख लो। भारत से कहां गया? ईरान। और ईरान से कहां गया? हाँ, यूरोप चला गया। और यूरोप वालों ने उसे पूरी दुनिया में कब्जा किया और दुनिया को अंग्रेजी बोलना सिखाया, और उसी चीज को जब अंग्रेजी में बोला तो सबको समझ में आ गया। ईरान वाला उसी को ईरानियन पर्शियन लैंग्वेज में बोलेगा, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पर्शियन लिमिटेड एरिया में है, संस्कृत लिमिटेड एरिया में। संस्कृत तो इंडिया में बोले, इंडिया में ना बुझाए। भारत में यदि ब्राह्मण ना हो तो संस्कृत उसी दिन खत्म। एक भाषा को भारत में केवल ब्राह्मणों ने बचा के रखा है, अगर ना हो तो खत्म कहानी हो जाएगा। तो यहां का एजुकेशन कहां चला गया? ईरान। और यहां से फिल्टर होके कहां गया? यूरोप। अब यहां पर ईरान पहले इतना छोटा नहीं था, इराक भी इसी के पास था, और इसका जो सेंटर ऑफ एजुकेशन था वो था बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। और उस समय किसके अधीन आता था? ईरान के अधीन। इस ससुरा चंगेज खान आया और चंगेज खान मारा, सबको मुआ दिया, सबको मार डाला। तो नहीं, पूरी तहस नहस। ये मिडिल ईस्ट में देखो खाली मारधार हो रहा है। चंगेज खान सबको मार डाला। जब सब लोग मर गए तो चंगेज खान लौट गया। तो चंगेज खान का पोता आया हलाकू खान, कहा कि ए दादा, आप जिसको भाला मारे थे ना, कुछ कुछ इलाज करा के सीख गया, ठीक हो गया ऐसा। कहा कहाँ से इलाज कराया सब? आगे महाराज इंडिया से ले गया था सब, सुश्रुत संहिता, तो ये सब चीजें टाका का मार लिया, सब ठीक हो गया ऐसा। तो हलाकू खान आया और हमला कर दिया किस पे? बगदाद पे। और बगदाद पर नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हो ना, बगदाद में उससे ज्यादा किताबें लिखी गई वहां थी, और उन किताबों का संबंध भारत के वैदिक साहित्यों से, वैदिक साइंस से था वहां पर। तो यहां पर था, इनका अपना भी था और यहां से उसका मिक्स था। हलाकू खान देखा बगदाद में, तो उसको कहा कि भाई साहब ये तो पूरी दुनिया पे राज कर देगा सब। तो अब देखा कि भाई ये कहां से आया है? तो इंडिया से आया है। यहाँ पर उसने क्या किया? कहा कि आग लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। वहां पे दजला और फरात नदियां बहती हैं, सारा किताब को उठा के किसमें डाल दिया? नदी में। और उस समय कलम से नहीं, स्याही से लिखा जाता था। उस पर पानी पड़ा तो पूरा स्याही मिट जाएगा। इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में कैसे लिखा है कि कई दिनों तो आग जलते रही, वैसे ही लिखा है कि जब बगदाद पे जब ये गया था तो बगदाद पे जो दजला और फरात नदियां हैं वो स्याही के रंग से काला हो गई थी, स्याही के रंग से काला। हमने अपना साहित्य पढ़ना छोड़ दिया और हमारा जो लेके गए थे सब, उसको इस ससुरा चंगेज खान का पोतवा जला दिया पूरा, अब उसमें स्याही में घोर दिया। अब ये साहित्य गया कहाँ? यूरोप में। अभी यूरोप वाला था, हम तो
लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजे हैं और हम न्यूटन थर्ड लॉ खोजे हैं, हमारे यहाँ पहले से था। हमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, ईरान वाला ले गया, हलाकू खान मार दिया, बच गया किसका? विक्टोरिया। उसके साथ एक चीज अच्छा ये हुआ, ये पूरे दुनिया में कब्जा किया था, स्कूल उसका था, ले आके थोप दिया, हाई न्यूटन हाई आइंस्टीन पढ़िए, हो गया, समझ में गया? तो हम लोग जो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन डायरेक्ट यूरोप गया था, और वो चाहते हैं कि आप जीवन भर यही बोलिए कि हमारा डायरेक्ट यूरोप गया था, क्योंकि लिंके नहीं रहेगा तो सच्चाई लगेगी नहीं, लगेगा कि भैया आप इमोशन होके बोल रहे हैं। लिंकेज यहां से था, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जब ये गए थे मोदी जी ईरान में, तो ईरान के प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन सारे लोग उनके प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक होते हैं सुप्रीम लीडर खामेनी से, उनसे सब लोग नहीं मिलता है। जो ईरान जिनको ज्यादा फेवर करता है जिस देश से, वो वही उनसे मिल सकते हैं। तो इंडिया ईरान की दोस्ती बहुत अच्छी है, इतना युद्ध के बीच में भी हम लोग का तेल शायद अभी जाने दे रहा है, अभी तो किल्लत है भी, नहीं वो मर रहा है तो वो इंसानियत तो निभाने वाला नहीं है, किसी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उड़ा दे तो कोई। और भारत ने भी कभी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो बोले थे खामेनी साहब मोदी जी को बैठा के, हमारी जो पर्शियन सभ्यता थी, तो आपके देश में उस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी, तो वहां से बहुत सारा नॉलेज हमारे पर्शियन सभ्यता में आया था। तब जाके इनको बुझाया। खैर मोदी जी पॉलिटिकल साइंस, उनका राजनीति आदमी, इतिहास के टीचर थोड़े हैं, उनका अपना है, मतलब समझ में आ गया? ईरान पहले पर्सिया था, तो अरब वाले पहले आक्रमण किए, पर्सिया को बर्बाद कर दिया सिकंदर, सिकंदर जला दिया था पर्सिया को, बहुत खतरनाक था सिकंदर, आग लगा दिया था, दारू पिया था और उसकी एगो बहुत प्रेमिका थी, उसको चढ़ा दी, तो दारू पी के आदेश दे दिया जला दो पर्सिया को। उसका एक रीजन भी था, सिकंदर जब पैदा नहीं हुआ था, तो सिकंदर के पैदा होने के 200 साल पहले, 150 साल पहले, ईरान यानी पर्सिया का एक राजा था, जर्कसीज नाम था उसका, जर्कसीज, सबसे बड़ा अय्यास और सबसे जालिम था। वो कपड़ा की जगह खाली सोना पहनता था, हाफ पैंटो पहन के घूमता था, तो किस चीज का? सोना का। और यहाँ जंजीर उंजीर लटका के रहता, किस चीज का? सोना का। इतना मतलब वो सोना एकदम रहता था। और जो रथ लगाया था, रथ किस चीज का था? सोना का। और उस रथ को घोड़ा नहीं खींचते थे, गुलाम लगे होते थे खींचने के लिए, और उस रथ पे बैठता था, और रथ उसका था 40 सीढ़ी चढ़कर, रथ पे जब चढ़ता था 40 सीढ़ी चढ़ के। जर्कसीज दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास और पैसा फूंकने वाला जर्कसीज। जर्कसीज गया तो सिकंदर के मोहल्ला पे हमला कर दिया। और जर्कसीज, सिकंदर पैदा नहीं हुआ, 150 साल पहले की बात है। और सिकंदर का एरिया जो था ग्रीक, उसकी राजधानी एथेंस को जला दिया, राजधानी एथेंस को क्या कर दिया? जला दिया। बाद में जर्कसीज चलाया आज के ईरान यानी पर्सिया में रहने के लिए। इधर जर्कसीज मरा, जर्कसीज के बाद धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद आया यहाँ पे डेरियस 3। कौन आया? डेरियस 3। यहाँ पे राजा हो गया डेरियस 3। याद रखिएगा, इसी का जर्कसीज का परदादा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा रहता है वहां पे, भारत पर आक्रमण करने वाला वही पहला राजा रहता है वहां पे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अभी यहाँ बताते हैं भाई। यहाँ पर सिकंदर आया, और सिकंदर जब हुआ तो पढ़ा कि हमारे पे हमला कौन किया था? ये पर्सिया वाले, पर्सिया वाले हम पे हमला किया था। आया सिकंदर की सेना लेकर, मारा, पूरा पर्सिया को खत्म कर दिया। जर्कसीज किधर है? क्या मारा उसको? हमारे 150 साल हो गया। कोई बात नहीं, इतिहास जला देंगे यहाँ पे। पूरा पर्सिया को मार दिया, खत्म करके जीत लिया पर्सिया पूरा। आज का जो ईरान है पहले क्या था? पर्सिया। उसको कचरा कौन है? सिकंदर। और उसका सिकंदर रात में थक के 4 साल तक युद्ध किया, 4 साल में पूरा पर्सिया को अंत कर दिया। जब उसकी राजधानी पहुंचा तो थका हुआ था, तो उसकी जो सचुरन सब की पहले बहुत प्रेमिका होती थी सब, वो दारू पी रही थी, उसी में चढ़ा दी। क्या राजा हैं, आपका पूरा खानदान जलाया था यही जर्कसीजवा। 150 साल पहले हुआ तो क्या हुआ? अभी आदेश दे दीजिए। बस ये उठा तो दारू पिया था, जला दो, तो जला दिया तो पूरा पूरा का पूरा जला दिया। अब उसके पर्सिया खत्म। फिर अरब आए, सब अरब कब्जा किया सब। अरब वाला सोचा था हम इसको अपनी भाषा सिखाएंगे, अरबी, अरबी सिखाएंगे इन पर्सियों को, अभी भी कम टू दुबई। लेकिन पर्सिया वाले इतने पढ़े लिखे थे सब, इतने पढ़े लिखे थे सब, कि उन सबको अरबी छोड़ा के ओकनियों को पारसी सिखा दिया सब। मुसलमानों को अरबी से छोड़ा के फारसी सिखा दिया सब। क्या सिखा दिया सब? फारसी। नया भाषा, अपन भाषा सिखा दिया सब, फारसी।
तो मुगल उधर से आया है सो, वो आया सो तो भारत में क्या बोलने लगा सब? फारसी। क्या बोलने लगा सब? फारसी। तो भारत का आदमी फारसी एक्सेप्ट ना करे, हिंदी बोले, तो हुआ क्या? तो भारत का आदमी कहा कि तो हमारा फारसी सिखाएगा, हमरा तो फारसी सिखाएगा। तो हम लोग मुगलन को जानते हैं क्या सिखा दिए लोग? उर्दू। वो ना फारसी है ना हिंदी है, मिक्स है। तो उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है इन्हें, और वो गलती से तो फारसी और हिंदी का मिश्रण हो गया, वो अलग हो गया। लड़की सब समझदार होती है, इस सब में लड़की समझदार हो गई सर, लड़कवा नहीं मानता है सर, कितनो समझाएंगे आने जाएगा भिगना पहाड़ी पे कोनो कर दी तो ले खत्म खत्म, तबाह तबाह। लड़कियां मान जाती है सब, लड़कियां सब समझदार होगी सब, देखेगा मुझे उनसे कहीं अपना दिन गिर गए, का जिंदगी पर बेरोजगार रहेंगे, अगर भाई भाग यहाँ से, नहीं समझ आ गया इन सब चक्कर में नहीं। और लड़की लोग याद रखो, सच में जितना ईमानदारी से ये मेहनत कर रही है सब, वो दिन दूर नहीं कि अगर तुम लोग ऐसे ही घमंड में लापरवाही करते रह गए ना, और लड़कियों को जो देखो, लड़कियों के ऊपर मोटिवेशन क्यों, उनके आगे करो या मरो वाला स्थिति है, नहीं पढ़ेगी जीवन का पूरा सपना टूट के बिखर जाएगा। तो मेहनत कर रही है सब, और अगर ऐसा ही रहा तो 30-35 साल में आरक्षण तुम लड़कों को देना पड़ेगा, देख लेना कितना जिम्मेदारी से ही पढ़ रही है सब। 30-35 बार आरक्षण किसको देना पड़े? लड़कों को। यही हुआ था ईरान में। ईरान में जब खमैनी की सरकार आई थी तो उसने कहा कि भैया बुर्का वगैरह मैंडेटरी रहेगा, वहां की महिलाओं ने पढ़ाई करना चालू किया, जितनी यंग महिलाएं हैं। अब जैसे कोई नहीं पढ़ाई किया तो उसका लिटरेसी रेशियो जब भी काउंट होगा तो उसमें काउंट होगा जितनी यंग महिला, 99% लिटरेसी रेशियो यंग फीमेल्स में, 99%। ईरान में कुछ जगहों पर पुरुष को आरक्षण है। अब इधर देखो मेरी हो सब लोग, तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा इधर लिखा होगा इस्तांबुल, तो तुर्की का 3% एरिया किधर चल गया? यूरोप में, यूरोप में चला गया। इस्तांबुल मिल गया। इस्तांबुल, इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, और पूरी दुनिया को अकेले राज करता था कुस्तुनतुनिया। पूरी दुनिया पे अकेले राज कौन करता था? कुस्तुनतुनिया। और ये पूरे मुसलमानों का गढ़ था, इसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम था? और यही उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे अरब पे कब्जा किया, पूरे अफ्रीका पे कब्जा किया था, और यही वो उस्मानिया सल्तनत है जिसने पूरे रूस यूरोप पे कब्जा कर लिया। और जब ये उस्मानिया सल्तनत कब्जा करते हुए इटली कब्जा हो गया, फ्रांस कब्जा हो गया, स्पेन कब्जा हो गया, तो यहां से भागा था पुर्तगाल से वास्को डी गामा कि नया जगह खोजो, इसुसरा मार के मार डालेगा सब। समझ में गया? तो भैया तुमको बहुत ज्यादा शौक था वास्को डी गामा को, तो कहीं नहीं आ गए थे इधर से? इधर से कहीं नहीं आ गए थे? ये एरिया ज्यादा, ये एरिया से भी तो आ सकते हो, आसान एरिया है भाई। भारत में जब भी आए, मोहम्मद बिन कासिम इधर ही से आया, मोहम्मद गौरी इधर से आया, गजनबी इधर से आया, बाबरा इधर से, वास्को डी गामा का नहीं आया, मार मुआ देता सभी सब। उस्मानिया सल्तनत वाला इतना मारता, सब खत्म, ये भागा था सब, लिटरली एकदम भागा सब यहाँ से। तब क्या करे सब, इस सब को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने कहा कि इन सब से सीधी लड़ाई में लड़ना बड़ी मुश्किल है, ये तो मार के खत्म कर दिया, सब पूरा यूरोप पे कब्जा हो गया। समझा गया? पूरे यूरोप पे कब्जा हो गया था उस्मानिया सल्तनत का। तो कहा कि इसको कैसे मारा जाए, तो देखा सब कि ये करता क्या है सब, देखा तो इसमें से कोनो शराब नहीं पीता है। तो धीरे धीरे इन्हें शराब की लत लगाया, उसके बाद इन्हें अय्यासी में लत लगाया। कहा कि यूरोप वाला क्या किया सब, दिमाग लगाया सब, कहा इनको अय्यासी में फंसा देते हैं। अपने यहाँ की 2-4 को खुफिया एजेंट लड़कियों को रखता था जो बचपने से सुंदर है, वो जाके सेनापति से ब्याह कर लेती थी, और कहती थी मेरी एक सहेली है वो भी मेरे साथ रहना चाहती, ओकरो लिया के इससे भी ब्याह कर लो। मार के तहस नहस कर दिया। अब सेनापति 4 गो पत्नी लेके घूम रहा है, हो गया युद्ध तब तो। अब सेनापति लेके घूम रहा है तो उप सेनापति भी लेके घूमेगा, और धीरे 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 इसमें हो गया। और वो सब शराब की लत लगाती थी, पहले शरबत में थोड़ा सा, फिर धीरे 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 एक बार लत लग गया तो दोनों शराब पीती थी। और धीरे धीरे जब शराब पीने लगे तो मोहर कहाँ है, निशान कहाँ है, सेना का खुफिया जानकारी कहाँ है, सब धीरे धीरे निकालते 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 लपेट दी सब। आज भी जासूसी में महिलाएं सबसे खतरनाक होती हैं,
इसीलिए तुमको बोलते हैं लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़ में मत करो। कौन देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर, हनुमान जी हमारी रक्षा करो, काम खत्म। समझ में गया? देखबे मत करो। राजा महाराजा बिला गया सब, तुम लोग बेरोजगार हैं। इतना तबाह होके खत्म हो गया सब। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उन्होंने कहा कि कैसे इन्हें बर्बाद किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। तो देखा गया कि शराब के लत में लग के इनका पैसा कमजोर हुआ। जब पैसा कमजोर हो जाता है बड़ी सेना को संभालना मुश्किल हो जाता है। उनको पता चल गया कि मुसलमानों को पैसा से कमजोर करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, मुसलमानों के पास पैसा नहीं आना चाहिए। अब जब पैसा से कमजोर हो गया तो देखो आज इनके पास पैसे की अभाव है। 10 घर मिलके तो क्या, तो आज चटाई खरीदना है मदरसा में बिछाने के लिए, 50 घर मिलके चटाई खरीद वो हो गया। अब एक काम करिए, 50 घर मिलके अब पेंट कराया जाए, तो 40 घर मिलके ही कराया जाए। जबकि उनको ने क्या, जबकि अगर ये पढ़ाई पे ध्यान दे, बढ़िया बिजनेसमैन हो जाए, 100 अमीर होगा, एक को कब मिलके करा देगा, कहेगा हम अकेले पूरा करा देते। समझे? क्रिश्चियंस का आप जाके गिरजाघर देखिएगा, जो उनका चर्च है, इतना 5 स्टार होटल की तरह चमचमाएगा जिसका कोई हद नहीं। तुमसे चंदा मांगने गया था, लेकिन तुम हम लोग को क्या किया, पैसा से तूर दिया। और जब पैसा से तूर दिया, अब ला चंदा मांग के काम करो। समझ में आ कि नहीं? तो इन्हें समझ में आ गया कि ये लोग को अगर पैसा से तूर दिया तो तबाह हो जाएंगे। अब पैसा से तोड़ने के बाद एजुकेशन अपने हाथ में रख लिया। एक बार पैसा से तूर दिया, एजुकेशन अपने हाथ में हो गया, काम खत्म। इनकी पकड़ लिया। उसके बाद इस उस्मानिया सल्तनत को मारना चालू किया। और यहां से जब इनको भगाना चालू किया उस्मानिया सल्तनत से, मार काट काट के इन लोग को फेंक दिया भूमध्य सागर में। कहा भाग यहां से, सबको भगा दिया, एक जाने को यहां टिकने नहीं दिया, ये पूरा भगा के रद्द कर दिया। अब ब्रिटेन वाले जब आगे बढ़ना चालू हुए सब, तो यहाँ पे अब ये तुर्की जो थे सब, अब ये तर्क सब जो थे, इनको कहाँ से होगा, तो ये अब यहीं पे सिमट के रह गए सर। इतिहास क्योंकि यही पढ़ाते हैं, तो उस्मानिया सल्तनत का नाम रख दिया सर। कहा सर कि इसको ऐसा नाम रखो ना कि मुसलमाने को ना बुझाए कुछ। कहा कि क्या नाम रखें? कहा उस्मानिया सल्तनत नाम रखेंगे तो केकरो बुझा जाएगा कि मुसलमानों का राज्य। कहा कि नहीं, दिमाग लगाओ, ऐसा काम करो ना मुसलमान को बुझेबे नहीं करे कि यहाँ तक कब्जा किया था। तो बैठा सब दिमाग लगाया, कहा इसका नाम ऐसा रखते हैं। कहा ऑटोमन एम्पायर। उस्मानिया सल्तनत का नाम क्या रख दिया? ऑटोमन एम्पायर। आज जाके तुम किसी मुसलमान से पूछोगे ऑटोमन एम्पायर को जानते होगा ना, ये सब हमको नहीं पता, नामे दे दिया होगा ऑटोमन एम्पायर। जो ऑक्टोपस नाम दे दे, उसका नाम क्या था? उस्मानिया सल्तनत। नाम क्या दिया? ऑटोमन। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा कब्जा करते करते पूरा स्पेन कब्जा लिए थे सब। जब स्पेन से इनको हराया गया, वापस भेजा गया, तो जनसंख्या तो वहीं बच गई, जनसंख्या वहीं बच गई। कहा इन सब को कैसे भेजा जाएगा? तो स्पेन वाला कहा कि कोई बात नहीं, सड़क में बिछा दो इन लोग को। तो इनका कबर नहीं बनाया गया है, सड़क बिछाया, मारो बिछाओ सड़क पे, ऊपर सड़क बना दो, 10 साल में गल जाएंगे ये लोग। गया नीचे, काम खत्म। तो जाके अगर उस्मानिया सल्तनत की कब्रें देखनी है मुसलमानों को, तो जाके देखिए, वहां पर पूरा बिछा दिया है नीचे। अब भर भर के यहाँ से, फ्रांस से, इटली से, कहाँ फेंक दिया? भूमध्य सागर में। भर भर के लाओ फेंक दो, भर भर के लाओ फेंक दो। बहुत बढ़िया से ले आया, फेंका इनको खूब बढ़िया रे, सब जाना को तहस नहस कर दे। अभी कहाँ सिमट गया है? तुर्की। तो छोटा सा तुर्की हो गया है। और नाम क्या दे दिया इनका? ऑटोमन साम्राज्य। एजुकेशन कौन रखा है अपने पास? यही सब यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन अपने पास रख दिया। और नाम क्या रख दिया? ऑटोमन एम्पायर। किसी को लगता है कि मुसलमान का राज्य है? नाम क्या रखा था? ऑटोमन। दूसरे को छोड़ो, मुसलमाने से पूछो तुम जाके, ऑटोमन जानते हो? हमको अंग्रेजी थोड़ा वीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आइए, कहां तक सिमट गए? तुर्की तक। कहां तक सिमट गए? तुर्की तक। अब मुसलमानों में लड़ाई हुआ, लीडरशिप कौन करेगा? तो यहां चूंकि यहां मक्का मदीना है, तो अरब वालों ने कहा कि हम लीड करेंगे, हम लीड करेंगे। तो अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? अरब्स का। और किसके खिलाफ? टर्क्स। तो तुर्की का नाम रख दिया टर्क। क्या नाम रख दिया? टर्क। इनका नाम दे दिया टर्क। अब इन दोनों में लड़ाई लग गया, अभी दोनों आपस में लड़ने लगे। अब आया बीच में ईरान, कहा कि तुम दोनों गलत लड़ रहे हो, तुम दोनों का दुश्मन अमेरिका है, मारो अमेरिका को। ईरान अमेरिका का यार ये तो गलत डायरेक्शन लेके चल गया, गलत डायरेक्शन में लेके चला गया। तो ईरान ने, अमेरिका ने कहा कि पहले इन्हीं को मारो, पहले क्या करो?
इसको मारो। तो अमेरिका यहाँ पे पहले से सैन्य अड्डा ले लिया, सैन्य अड्डा ले लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसको मारने के लिए? चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे दिया किसको? ईरान को। और रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया। अब मिसाइलों में उस लोकेशन को फीड कर दीजिएगा तो वहीं जाके गिरेगा। और उसको पता था कि अगर इन अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके पास डिफेंस सिस्टम भी है। तो रूस और ईरान ने, चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देख दिया, अच्छा 70 को मिसाइल लगा है यहाँ पे और 50 को इधर में, मतलब मोटा मोटी 150 मिसाइल है। ए ईरान 200 ड्रोन मारो। भाई 200 मार दिया, वो सेम लोकेशन में कितना मार दिया? 200। और 150 को मार के गिरा दिया गया, अब बाकी बचा 50 को, तुम्हें चल गया। तो अभी तीनों में लड़ाई चल रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों में। इसमें पढ़े लिखे बस यही दूठो है सब, ये तो तेल खत्म खेल खत्म, तेल खत्म खेल खत्म, इनमें कौन जी आता है? पढ़े लिखे यही दूगो है सब, समझ में आ गया कि नहीं? ईरान की लिटरेसी रेशियो बहुत ज्यादा है।